गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको जो प्रीवियस जो हमारे टास्क थे जो कि 13 अगस्त के जो टास्क थे तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। एक्चुअली है क्या, इसमें थोड़ा सा कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रहे थे और वो किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था, और जो भी आपको उसका सॉल्यूशन रहेगा कि किस तरह से आप वो गलती नहीं कर सकते हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो क्वेश्चंस जो रहेंगे जनरली आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इसी टाइप से रहेंगे जो आपको वर्ड वाले सेक्शन में। तो उसमें रहेंगे क्या, ऊपर वाले में आपको कुछ दिए रहेंगे, चाहे आपको टेबुलर फॉर्म में रहेंगे या पैसेज फॉर्म में रहेंगे, दो ही फॉर्म में आपको जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी रहेंगे आपको इस तरह से रहेंगे कि हाफ पेज में रहेंगे और हाफ पेज में आपको नीचे में बनाने रहेंगे। ठीक है, तो बनाने रहेंगे और उसके फॉर्मेटिंग करने रहेंगे कि किस तरह से बनते हैं और उसके फॉर्मेटिंग में क्या क्या रहते हैं। तो ये जनरली रहेंगे। और एक चीज़ है कि कन्फ्यूजन हो रहे थे कुछ कैंडिडेट को कि सर ऊपर वाले लॉक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, ऊपर वाले लॉक रहेंगे ही रहेंगे, आप ये जान जाइए। ऊपर वाले जो मेन्यू बार हैं वो लॉक रहेंगे। और रहा बात कि उसमें बहुत सारे ऐसे कमांड होते हैं जो कि आप उसमें से आप लगा नहीं सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आ रहे थे कि जो ऑप्शंस जो ऊपर में दिए हुए रहते हैं सबके शॉर्ट कमांड होते नहीं हैं। तो एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, होगा क्या कि जिस भी मेन्यू को चाहे लॉक किया जाएगा या फिर हाइड किया जाएगा, तो अगर उसके कुछ अल्टरनेटिव होंगे, अल्टरनेटिव का कहने का मतलब है कि चाहे राइट क्लिक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कुछ लिखा, अगर इसे बोल्ड करना है तो अगर आपको ऊपर से अगर बोल्ड करने का ऑप्शंस अगर हाइड किया हुआ है तो आप चाहे कंट्रोल V से बोल्ड कर सकते हो, अदरवाइज राइट क्लिक करके यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। ये हुआ अल्टरनेटिव, जैसे कि आपको पहला शॉर्ट कमांड, अगर मान लीजिए शॉर्ट कमांड नहीं भी है तो आप इस तरह से क्लिक करके सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके अगर उसका ऑप्शंस होगा जैसे कि हाईलाइट्स वगैरह हुआ या इंडेंट लगाना हुआ, तो ये सब के जैसे कि कुछ मान लीजिए अगर आपको नहीं भी रहते हैं तो आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अगर वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिनके अल्टरनेटिव नहीं रहेंगे और शॉर्ट कमांड भी नहीं है, वो क्वेश्चंस आप लोग को जनरली नहीं दिए जाएंगे। ये नहीं कि आपको लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद उस तरह से दिया जाएगा, या अगर उस तरह से क्वेश्चंस आएंगे जिसके अल्टरनेटिव भी नहीं है, फॉर एग्जांपल राइट क्लिक से भी नहीं होंगे और शॉर्टकट से भी नहीं होंगे, तो उसके अगर क्वेश्चंस आएंगे तो ऊपर वाले ऑप्शंस आपको खुले रहेंगे उसके। ये नहीं कि ऊपर भी लॉक कर दिया जाए, अल्टरनेटिव भी कुछ नहीं है और शॉर्टकट भी नहीं, उस तरह से परेशान मत होइए, उस तरह से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, और देख लीजिए इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस जैसे मैंने दिया हुआ है किस तरह के क्वेश्चन है। पहला तो है कि आपको पैसेज के लिए है, इसे आपको टाइप करनी है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो बोला गया है कि आपको ये करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पैसेज को जो नॉर्मल टाइपिंग का सेक्शन है उसे मैं टाइप कर देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड इसे मैंने ऊपर वाले जो भी नॉर्मल टाइप कर रखा है, तो इसमें जो भी बाकी आपको जो कमांड रहेंगे किस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है कि आपको जो बोला गया है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट शुड बी, आपको कैम्ब्रिया बोला गया है। उसके बाद आपको जो साइज बोला गया है 12 एंड जस्टिफाई ऑल द पैराग्राफ। तो इसमें आपको करना क्या है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेने हैं, राइट क्लिक करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से लिख के अगर 12 आपको करने हैं तो आपको यहाँ से 12 करने हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिफाई करने हैं, कंट्रोल आपको J। ठीक है, जस्टिफाई हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला गया हेडिंग शुड बी बोल्ड, अंडरलाइन, सेंटर अलाइनमेंट। तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल U से अंडरलाइन, उसके बाद आपको सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल E से सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद फिर आपको बोला गया है बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आए, और क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये देख लीजिए, फ़ॉन्ट साइज के लिए बोला गया है तो फ़ॉन्ट साइज इसे आपको 14 करनी है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके 14 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको ये। अब रहा बात कि ये ऑरेंज का, तो ऑरेंज का बहुत सारे कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम हुआ कि ये जो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो पहला चीज़ कि आपको जो कलर दिया जाता है, कलर टोटल 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ। पहला होते हैं कि फॉन्ट कलर, जो कि आपको जैसे ये देखिए, मैं इसे अगर रेड करूँगा तो ये फॉन्ट के कलर होंगे। और दूसरा होते हैं ये बगल में जो कि हाईलाइट के कलर। अगर मैं इसे मैं पहले ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा इसमें आपको सिलेक्टेड कलर रहेंगे, लेकिन ये होते हैं हाईलाइट कलर। अगर मैं इसे लूँगा तो ये बैकग्राउंड कलर टाइप से आएंगे, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर नहीं, एक्चुअली ये हाईलाइट कलर है। ठीक है, और तीसरे कलर होते हैं जो कि यहाँ रहते हैं, ये एक्चुअली फिल कलर कह सकते हैं या बैकग्राउंड कलर कह सकते हैं, ये आपको बैकग्राउंड कलर है। तो अगर आप इसे कीजिएगा इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये मैंने दिया हुआ था कि आपको जो करनी है आपको ऑरेंज करनी है और टेक्स्ट को केवल लेने हैं। और टेक्स्ट को मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि होते क्या है मिस्टेक, पहले ये मैं आपको बताना चाह रहा था।
जैसे कि आपको अगर बोल दिया जाए कि इसका बैकग्राउंड कलर, तो अगर आप इसे सही से सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, सही से कहने का मतलब देखिए, आप यहाँ से इस तरह से कीजिएगा तो ये मैग्नेटिक की तरह आपको थोड़ा सा स्नैप होते हैं, स्नैप अगर समझ सकते हैं तो स्नैप होते हैं जो कि आपको खिंचाते हैं। तो उसमें होते क्या, देखिए आपको मैंने कर्सर यहाँ रखा, ऑटोमेटिक यहाँ से आपको आगे चले जाएंगे, ठीक है। देखिए ये आगे चले गए। तो ये एक्चुअली होते क्या है कि ये वाले स्पेस वाले जो हैं ये भी आपको वो कवर कर लेंगे। देखिए ये वाले जो है स्पेस रहेंगे या इंटर रहेंगे, इसे भी वो कवर कर लेंगे। तो होंगे क्या कि जब आप इस तरह से कीजिएगा, मैंने कर्सर यहाँ तक ही रखा है, तो तब भी ये आपको आगे तक चले जा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद अगर फिल कलर डालिएगा तो होंगे क्या, जैसे यहाँ से डाल रहा हूँ मैं, तो जैसे कोई भी कलर डाल रहा हूँ तो ये पूरे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैंडिडेट को प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये वो करना चाह रही इस एरिया को केवल अगर इस एरिया को अगर आप करना चाहिएगा और अगर पूरे होंगे तो वो तो गलत है, क्योंकि मैंने जो मेंशन किया है कि केवल टेक्स्ट के लिए बोला है कि आपको जो टेक्स्ट जहाँ तक रहेंगे केवल आप उसी को लेना। तब आपको उसके लिए करना क्या है, देखिए आपको यहाँ से इस तरह से ऐसे सेलेक्ट कीजिए और ये जो आपको सेलेक्ट हो रहे हैं आप हल्का से ऐसे बैक आ जाइए, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा आप यहाँ शिफ्ट दबा के इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा इस तरह से ऑटोमेटिक हो गया। मैंने यहाँ देखिए यहाँ तक ऐसे कीजिएगा, ऑटोमेटिक एक ही बार में आपको आ जाएंगे। तो उसके लिए करना है क्या, शिफ्ट दबा के एक बार लेफ्ट एरो कीजिएगा। ये वाले एरिया को आपको नहीं लेने हैं, मतलब ये जो आपको स्पेस वाले हैं, ये एक छोटा सा स्पेस है आपको, लेकिन इससे आपको बहुत सारा मैटर कर जाता है। तो आपको इसे शिफ्ट दबा के बैक एक ले लेने हैं, आपको यहाँ तक सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद कुछ भी आप कलर लीजिए, आपको उस एरिया तक आएंगे। तो ये सब छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं जो कि आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, क्योंकि होते क्या है, देखिए आपको सेट तो प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपको टेक्निकल आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोग सारा आप लोग को देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जुड़े नहीं हैं हमसे, केवल वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अगर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा जिनको जुड़िए, जुड़ के बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग लगातार आप लोग को सेट्स दे रहे हैं और टास्क दे रहे हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे दे रहे हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया हुआ था और बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। जो वीडियो नहीं देख रहे हैं वीडियो देखिए, आपको प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि प्रॉब्लम्स आए थे, तो उसमें क्या है कि आपको ये एरिया केवल आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा जो कि आपको इंटर वाले एरिया है, तो आपको सही आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर बोला गया है पैराग्राफ लेआउट शुड बी इन 2 कॉलम्स एंड क्रिएट लाइन बिटवीन देम। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आप जब सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ भी सेम चीज़ है कि अगर आप सही से नहीं सेलेक्ट कीजिएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है कि आपको जो स्पेस रहते हैं या फिर इंटर कर सकते हैं जो कि एडिशनल रहते हैं, तो इसे भी मैंने ले रखा है, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ लेआउट्स में जाइएगा और जब इसे 2 कॉलम्स कीजिएगा, यहाँ से जब जाके 2 कॉलम्स कीजिएगा तो ये एक साइड में आ जाएंगे। तो ये एक साइड में आने का रीज़न क्या है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एडिशनल जो कि आपको ये छोटे छोटे मिस्टेक है जो कि आप पकड़ नहीं पाइएगा क्या है, तो आपको एक ऑप्शन है कि यहाँ से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन उसमें है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे कि कहाँ से ब्रेक करने हैं, ऑटोमेटिक करने हैं, नहीं करने हैं, तो वो सब दिक्कत आते हैं। क्योंकि यहाँ से ब्रेक आपको कॉलम ब्रेक्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये आपको गलत तरीका है। आपको कभी भी कीजिए तो आप यहाँ से जो सेलेक्ट करते हैं, आप यहाँ एक ये वाले सेक्शन आप देखिएगा, एक यहाँ पर मैंने शिफ्ट दबाया और बैक ले लिया, ठीक है। बैक कहने का मतलब है लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो ले लिया, तो हुए क्या कि ये डी सेलेक्ट हो गया। अब जिसे मैं यहाँ पर करूँगा तो ये होंगे क्या कि आपको इक्वली 2 पार्ट्स में बट जाएंगे और किसी तरह का दिक्कत नहीं होंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स होते क्या है कि ये लास्ट वाले लाइन अगर मान लीजिए थोड़ा से छोटे रहते हैं तो वो थोड़ा सा बिखर जाते हैं, क्योंकि वो जस्टिफाई अगर रहेंगे तो वो बिखर जाएंगे। तो उसमें करने क्या है, लास्ट में यहाँ पर कर्सर रख के आपको इंटर एक यूज कर देने हैं। देखिए जैसे ये आपको इंटर नहीं थे तो इसे यहाँ तक आ रहे थे, तो आप इंटर ले लीजिएगा तो आपको वो सही से अरेंज हो जाएंगे। जैसे ये कम वर्ड रहते तब भी आपको यहाँ तक रहते, तो आप इंटर ले लेते तो वो सही हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखिएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको अगर लाइन लाने हैं, यहाँ पर आपको जैसे बोला गया है कि लाइन बिटवीन देम आपको करने हैं, यहाँ पर लाइन, तो लाइन आपको पहला चीज़ है यहाँ से आपको शेप से नहीं लेने हैं, ये वाले से आपको नहीं लेने हैं। लाइन का ऑप्शन से एक यहाँ से भी आप कर सकते हैं डबल क्लिक करके। सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आप यहाँ कॉलम्स में जाइएगा, मोर कॉलम्स में जाइएगा, सेम आपको लेआउट खुलेंगे। यहाँ पर बस आपको क्लिक कर देने हैं, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको ये लाइन आ जाएंगे बीच में। आई थिंक यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि क्रिएट ए हाइपरलिंक।
टू अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पर आपको एक अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। ये वाले जो है आपको अंडरलाइन वर्ड बोले गए हैं, आप कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। तो ये जो वर्ड बोले गए हैं इसे आपको बोला गया है कि हाइपरलिंक लगाने के लिए, क्रिएट ए हाइपरलिंक टू अंडरलाइन वर्ड गिवन ऑन पैराग्राफ विथ वेब पेज। आपको एक वेब पेज से अंडरलाइन करने के लिए बोला गया है जो कि आपको worldyouthday.com आपको साइट दिए गए हैं। तो आप कीजिएगा किस तरह से, आपको करना क्या है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। कंट्रोल के फॉर हाइपरलिंक, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक सेम खुलेंगे। आप शॉर्टकट से जाइए या वहाँ से जाइए, ऑप्शन से जाइए, शॉर्टकट से याद है तो शॉर्टकट से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लिखने क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ से आपको जाने हैं और उसके बाद यहाँ www.worldyouthday, और मैंने टाइप किया हुआ था इस तरह से। ये वाले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये भी परेशान हो रहे थे कि इस तरह से क्यों आ रहे हैं। ये आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको www जब भी कीजिएगा तो आपको HTTP ले ही लेंगे। आप हटा भी सकते हैं लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो रहेंगे ही रहेंगे, इसके लिए परेशान नहीं होने का है। तो अब इसे करके आपको कर देने हैं ओके, और ओके कीजिएगा तो होंगे क्या, इसके कलर चेंज हो जाएंगे, आपको ये लग गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होंगे। आपको ये लग गए, आपको इतने ही साइज में करने थे और कुछ नहीं करने थे। बाकी आपको जैसे इंसर्ट पेज बॉर्डर एंड पेज नंबर बोले गए हैं राइट साइड ऑफ हेडर। तो इसमें आप पेज, पहला है कि पेज बॉर्डर के लिए, तो बॉर्डर आप यहाँ से जाके लेआउट्स में जाके पेज बॉर्डर में जाके आप इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि कभी कभी होते क्या है कि डबल लाइन बॉर्डर के लिए बोले जाते हैं तो आपको डबल लाइन लगा देने हैं, नहीं तो सिंगल के लिए बोले गए हैं तो आप सिंगल करके बॉक्स लगाइए, ओके कर दीजिए, ये आपको लग जाएंगे। देखिए ये बॉर्डर आपको पेज बॉर्डर लग गए, ठीक है। इसमें इतने आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है पेज नंबर आपको इंसर्ट करने हैं और राइट साइड आपको हेडर में। तो आपको मैंने बताया हुआ था शॉर्ट कमांड की, अगर आप ऊपर से जाइएगा तो आपको यहाँ से आप जा सकते हैं इंसर्ट पेज नंबर, और उसके बाद फिर ये करके कर सकते हैं। दूसरा मैंने एक ऑप्शन ये भी बताया था कि डबल क्लिक आप यहाँ कीजिए, हेडर में आ जाइएगा, और आपको जैसे कि राइट एलिमेंट में जाना है, कंट्रोल R कीजिएगा तो आप राइट एलिमेंट में यहाँ आ जाइएगा, जैसे राइट हेडर लगाना है, जहाँ भी लगाना है आप वहाँ भी लगा सकते थे। तो उसके बाद आपको जैसे कि करना क्या है कि फॉर्मूला की से आप लगा सकते हैं, आप ऊपर से अगर नहीं जाइएगा तो आप कंट्रोल F9 कीजिएगा आगे, उसके बाद PAGE पेज कीजिएगा, आपको पेज नंबर आ जाएंगे, F9 कीजिएगा तो आपको कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिएगा इसमें होते क्या है कि अगर आपको व्यू चेंज रहते हैं, व्यू कहने का मतलब है कि अगर फॉर्मूला व्यू में रहेंगे तो आपको वो कन्वर्ट नहीं होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आपको अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो Alt F9 करके देख लीजिएगा, अगर आपको ये कन्वर्ट नहीं होंगे तो, क्योंकि अगर उस मोड में रहेंगे तो ये भी आपको पूरा ओपन आएंगे, ये वाले भी। देखिए Alt F9 में आपको करके दिखाई देता हूँ किस तरह से आएंगे, इस मोड में आएंगे, ये वाले भी इस मोड में रहेंगे और ये वाले भी इस मोड में रहेंगे। तो ये एक्चुअली फार्मूला व्यू मोड में है। आपको फार्मूला व्यू मोड के बारे में एक प्रीवियस मैंने वीडियो बताया हुआ था। देखिए ये चीज़ हम लोग रेगुलर पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग का एक्चुअली इंस्टीट्यूट है जो कि रांची में है, और हम लोग स्किल टेस्ट का ही लेते हैं। हम लोग मतलब कर लीजिए IT फील्ड से हम लोग हैं, जो कि आपको कहीं का भी स्किल टेस्ट लेते रहते हैं। तो हम लोग को वो नॉलेज है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उतना आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरह का हम लोग का क्लासेस रहता है। तो देखिए अब रहा बात कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ पर कैंडिडेट फंसेंगे, क्योंकि आप लोग बनाते हैं ठीक है, लेकिन वहाँ पर कहाँ पर आप जाके फंसिएगा, कहाँ पर कैंडिडेट गलती करते हैं, क्या आप मिस्टेक बचा सकते हैं जो कि आप नहीं कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, या अगर वो मिस्टेक में अगर आप फंस जाते हैं तो उससे आप किस तरह से निकलिएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपका इस व्यू मोड में रहेगा, आप कितना भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा आपको नहीं होंगे, या फिर ये वाले कन्वर्ट कर लीजिएगा नहीं होंगे, तो वो आप किस तरह से निकलिएगा वो आप जानिए। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि आप लोग को सेट्स ही प्रोवाइड करके छोड़ देते हैं, हम लोग टेक्निकल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, डेली बेसिस पे डिस्कशन कराते हैं, जो कि ग्रुप में डिस्कशन होता है, या फिर और भी हम लोग को पर्सनली भी कराते हैं। तो वो सब जैसे होता है, जुड़िएगा, बेनिफिट होंगे, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, आप बेझिझक होकर जुड़ सकते हैं, जो कि हम लोग बहुत सारे सेट्स मटेरियल दे रहे हैं, आप लोग को बेनिफिट ही होगा। करना चाहते हैं जुड़िए,
कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे पास पेमेंट मोड नहीं है, क्योंकि जैसे जुड़ने का जो प्रोसेस है कि आप पेमेंट कर सकते हैं जैसे फ़ोनपे, गूगल पे करके, और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर जो दिए गए हैं आप उसमें स्क्रीनशॉट उसका भेज दीजिए। बाकी मैं जो भी प्रोसीजर है अपनी तरफ से कर दूंगा। बहुत सारे कैसे हैं कि फ़ोनपे, गूगल पे ये सारे यूज नहीं करते, तो उस कंडीशन में आप कीजिए क्या कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसके थ्रू भी पेमेंट करके उसका मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तब भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी शेयर्स है वो जो भी है अपडेट कर दिए जाएंगे। गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप है, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जिसमें सारे गर्ल्स के और SSC के कैंडिडेट हैं। तो जो जुड़ना चाहते हैं अभी भी जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब बचे हुए नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और किसी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।